नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है, ऑसिलेशन किसे बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड से क्या मतलब होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है और उसका फेज से क्या लेना देना होता है, यानी फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से क्या मतलब होता है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ओके, मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास क्या है, कोई एक बॉडी है जो क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने पढ़ा हुआ है। मैंने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो इस मीन पोजिशन ओ, ये क्या है, कोई एक मीन पोजिशन है, यानी इसके अबाउट क्या करेगा, वो बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि ये एक मीन पोजिशन ओ है और कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से वाइब्रेशन करना स्टार्ट किया। वाइब्रेशन करेगा तो कैसे जाएगा, पहले वो फोर्थ जाएगा, आगे जाएगा और कहां तक गया, मैंने अज्यूम कर लिया मैक्सिमम इस पॉइंट P तक गया। कहां तक गया? इस पॉइंट P तक गया और फिर यहां से वापस आया कहां, इसके मीन पॉइंट पे या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन वापस आया। फिर यहां से कहां गया, फोर्थ जाएगा आपका, अब बैक जाएगा कहां, P पॉइंट, सॉरी P तो चला, अब यहां कहां चला गया, माना Q चला गया। ठीक है, तो फिर यहां से कहां चला गया, ये Q चला गया। हुआ कैसे, मोशन कैसे हुआ, पहले यहां था, यहां से कहां गया, इस P पॉइंट पर गया। ठीक है, P से वापस आया कहां, इस O पर, फिर O से कहां गया, इस Q पर, और फिर Q से रिटर्न आ गया कहां पर, ऊपर। ठीक है, यानी इसने क्या कर दिया, यहां पर इस टाइप से मोशन किया, बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे मोशन किया। यानी कैसा मोशन है, एक टाइप का ये वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन है। और वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन को क्या बोलते हैं हम? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। यानी जो ये बॉडी है वो कैसा मोशन कर रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है, वन डायमेंशनल वाइब्रेशनल मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ठीक है, ओ से कहा गया, पी में गया, पी से ओ में आया और ओ से क्यू में गया, फिर क्यू से कहां आ गया, ओ में आ गया। ठीक है, यानी इस ओ से ये मैक्सिमम कहां गया, इस पी पॉइंट तक गया, इससे आगे नहीं जा सका। यानी इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस ओ से लेकर पी तक है। और यही जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एंड एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, यानी इस O से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बाहर की ओर, कहां तक है, इस P पॉइंट तक है, यानी P पॉइंट से आगे वो ऑब्जेक्ट नहीं गया। तो इन जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ O से लेकर P तक, इसी को मैं क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। सिमिलरली इस साइड भी कहां से कहां गया, ये O से Q तक गया, और यहां जो O से P है और जो O से Q है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ये भी किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। ठीक है, यानी इस O से इस साइड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, OQ है, और इस साइड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कितना है, OP है, और दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोल दूंगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। क्या बोल दूंगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकता हूं मैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, बताइए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, एम्पलीट्यूड हो गया। तो सेकंड जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वो है हमारे पास क्या, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन किसे बोलेंगे हम, ऑसिलेशंस। ठीक है ना, अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, जो हमने बॉडी ले रखी है, वो कहां से कहां गया, सबसे पहले इस O से P में गया, फिर P से कहां आया, वापस O में आया, और O से फिर कहां गया, Q में गया, और Q से फिर कहां आया, O में आया। देखो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट जो यहां पर था हमारे पास, इनिशियली कहां से उसने मोशन करना स्टार्ट किया, इस O से मोशन करना स्टार्ट किया। O से कहां गया, P में गया, और P से कहां आया, फिर O में आया, O से कहां गया, Q में गया, और Q से कहां आया, O में आया। यानी कहां से कहां, O से P, P से O, फिर O से Q, फिर Q से O, जो इसने ये एक एक कंप्लीट किया, इसी को हम क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो मीन पोजीशन से उसने स्टार्ट किया, फिर से वो मीन पोजीशन में आ गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वन ऑसिलेशन बोलेंगे। हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। कब, जब वो कहां से कहां गया, इस O से P में गया, P से फिर दोबारा O में आया, O से फिर ये Q में गया, और Q से फिर कहां आ गया, O में आ गया। जब वो इतना मूव कर लेगा ये ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया। तो वन ऑसिलेशन का मतलब है, ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो कहां से कहां गया, पहले O से P में गया, फिर प्लस, फिर कहां से आया, इस P से O में आया। ठीक है, फिर इस P से O में आया, और O से कहां गया, फिर ये
क्यू में गया, फिर प्लस कहाँ से कहाँ, इस क्यू से ओ में आ गया। जब यह ऑब्जेक्ट इतना मोशन कर लेगा तो हम उसे क्या बोल देंगे, इस ऑब्जेक्ट ने एक ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। ठीक है, तो ऑसिलेशन क्या होगा, एक ऑसिलेशन। अगर इसको 2 बार रिपीट कर देगा तो 2 ऑसिलेशन, इसी को 3 बार रिपीट कर देगा तो 3 ऑसिलेशन, इसी को 4 बार रिपीट कर देगा तो कितने ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन। तो ये क्या हो गया, हमारे पास ऑसिलेशन हो गया। नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हमारे पास क्या, टाइम पीरियड। सुना सुना लग रहा होगा आपको। ठीक है, टाइम पीरियड। नाउ टाइम पीरियड क्या होता है, देखो डिफाइन करना बड़ा ही आसान है। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड बोल देते हैं। अब एक ऑसिलेशन कहां से कहां, ओ से पी, पी से ओ से क्यू एंड क्यू टू ओ, यानी इतना चलने में, यहां से यहां चलने में, या फिर यहां से ये फिर ये, इतना चलने में जितना टाइम लगेगा या फिर इतना मोशन करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देंगे। या इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे तो टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, या टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल देते हैं। ठीक है, एंड दिस टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। किससे दिखाते हैं हम इसको, कैपिटल टी से दिखाते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, टाइम है तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, एसआई यूनिट सेकंड हो जाएगी। क्या होती है, सेकंड होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड। ये क्या है इसकी यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। ठीक है, नाउ जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है हमारे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। कौन सी, फोर्थ, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे, देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। देखो ध्यान सुनना, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो क्या बोल देंगे हम इसको, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे उसी को हम क्या बोल देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, या फिर उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, समटाइम वी रिप्रेजेंट बाय म्यू, और कुछ बुक वाले इसको एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ किससे करते हैं, एन से करते हैं। हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करना क्या करेंगे, पसंद करेंगे, क्योंकि बाद में जब भी हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में तो उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी भी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसको प्रेफर करेंगे। कुछ बुक वाले इसे भी लिखते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम इसको क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट म्यू। म्यू क्या है, कोई नंबर है, वो नंबर क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए वो क्या है हमारे पास यहाँ पर म्यू है। ठीक है, नाउ अब इसको हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकली भी लिख सकते हैं। देखो कैसे, नाउ सिंस वी नो 1 ऑसिलेशन, क्या टाइम टेकन बाय 1 ऑसिलेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, टाइम पीरियड होता है। तो 1 ऑसिलेशन टेक टाइम, 1 ऑसिलेशन टेक टाइम, कितना टाइम लेता है 1 ऑसिलेशन, इज इक्वल टू टी सेकेंड। कितने सेकेंड लिया इसने, टी सेकेंड लिया। एक ऑसिलेशन से कितना टाइम लिया, टी सेकेंड टाइम लिया। तो अगर मेरे पास कितने ऑसिलेशन है, म्यू ऑसिलेशन है, तो म्यू ऑसिलेशन टेक टाइम, म्यू ऑसिलेशन कितना टाइम लेंगे, अगर एक ऑसिलेशन कितना टाइम ले रहा है, टी टाइम ले रहा है, टाइम पीरियड के बराबर टाइम ले रहा है, तो म्यू ऑसिलेशन यानी कितने फ्रीक्वेंसी के बराबर जो ऑसिलेशन हो कितना टाइम लेंगे, म्यू टी लेंगे। और जो म्यू टी जो ऑसिलेशन हो रहे हैं कितने सेकंड में हो रहे हैं, सॉरी जो म्यू ऑसिलेशन हो रहे हैं कितने सेकंड में हो रहे हैं, 1 सेकंड में हो रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही ना। देखो हुआ क्या, जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 ऑसिलेशन टेक टाइम टी सेकंड। एक ऑसिलेशन कितना टाइम लिया, टी टाइम लिया। तो म्यू ऑसिलेशन कितने टाइम लेंगे, म्यू टी टाइम लेंगे। और म्यू ऑसिलेशन कितना टाइम ले रहे हैं एक्चुअल में, 1 सेकंड टाइम ले रहे हैं। यानी म्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो म्यू ऑसिलेशन टेक टाइम 1 सेकंड है, दिस 1 सेकंड विल बी म्यू टी। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/t। तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं छोटी क्लास के लिए, लेकिन अभी हम कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड इनवर्स।
क्योंकि क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, तो क्या आ जाएगा, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेकंड इनवर्स आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड इनवर्स होती है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, याद रखना है कि म्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। तो ये क्या होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होगी। जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट, वो क्या है हमारे पास, फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे मिटा लेते हैं, फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ना जैसे कि इधर देखिए आप, अब यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम देख रहे हैं अलग अलग टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलग अलग है। देखो अगर यहाँ पर है तो पोजीशन, अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है, अगर यहाँ है तो ये ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन क्या है, ये है, और डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। लेकिन सेम टाइम ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है, लेकिन वो कौन सा वाला है, रिटर्न वाला है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न हो रहा है तो पोजीशन तो वही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। यानी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो अलग अलग टाइम पर जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन और डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो किसी भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी पोजीशन और डायरेक्शन को बताने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, और उसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो किसी भी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके फेज से क्या मतलब होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और डायरेक्शन को कौन दिखाता है, फेज दिखाता है। तो हम क्या लिख देंगे, इट रिप्रेजेंट पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन पार्टिकल ही बोल सकते हो आप, ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एन इंस्टेंट, किसी एक क्षण पर, एट एन इंस्टेंट, किसी एक पल पर या किसी एक क्षण पर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन और डायरेक्शन होती है वो कौन दिखाता है, फेज दिखाता है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि व्हाट इज फेज, पूरे उसमें डेरिवेशन आएगा एक, तो फेज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। फिलहाल आप फेज को कैसे समझेंगे कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी पोजीशन और डायरेक्शन को कौन डिफाइन करेगा, एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेगी, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या होगा, फेज होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। आने आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि म्यू इज इक्वल टू 1/t की एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फेज क्या होता है कि अगर हमको पोजीशन और डायरेक्शन निकालनी है किसी एक ऑब्जेक्ट की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है किसी एक इंस्टेंट पर, तो हम किसका यूज करेंगे, तो हम किसको देखेंगे, फेज को देखेंगे। ठीक है, ओके। और ये क्या होता है, टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी, टाइम टेकन बाय वन ऑसिलेशन। ठीक है, यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। ये आपको क्या होने चाहिए, कंठस्थ याद होने चाहिए। ठीक, तो आने वाले लेक्चर में हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन्हें याद कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।